हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है की स्टोन स्पेसीज यानी कि की स्टोन प्रजातियां। देखिए, हमारे जैव समुदाय में या वातावरण में कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और अन्य समुदायों की प्रजातियों को प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ इनका अस्तित्व भी दूसरे समुदाय की प्रजातियों पर निर्भर होता है। ऐसी प्रजातियों को हम की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। चलिए देखिए, इस पर डिस्कस करते हैं कि स्टोन स्पेसीज पर। की स्टोन प्रजातियां जैव समुदाय में कुछ स्पेसीज अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये स्पेसीज समुदाय की अन्य स्पेसीज को प्रभावित करती हैं एवं इनका स्वयं का अस्तित्व भी इन्हीं पर निर्भर करता है। ऐसी प्रजातियों को की स्टोन प्रजातियां या की स्टोन स्पेसीज कहते हैं। की स्टोन स्पेसीज जो है इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को, खाद्य श्रृंखला को और खनिजों के चक्रीकरण को भी प्रभावित करती हैं। कोई भी जंतु या पौधा जो वातावरण को प्रभावित करता है की स्टोन स्पेसीज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, साउथ पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड्स हैं यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों पर, वहां पर एक चमगादड़ होती है, टेरोपस चमगादड़। ये वहां की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन ये इसलिए है क्योंकि वहां पर ये पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चमगादड़ के कारण ही वहां के पौधों में पॉलिनेशन होता है। अगर चमगादड़ वहां पर नहीं होगी तो वहां के पौधों में, पादपों में क्या है, पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा पौधों के पुष्पों में तो वहां फलों में बीज नहीं बनेंगे। और जो आने वाली जो अगली प्रजातियां हैं या बीज से फिर नई प्रजातियां, नए पौधे बनने हैं, वो क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए चमगादड़ वहां पर क्या है, की स्टोन प्रजाति है, जिसकी वजह से जो पूरी वेजिटेशन है प्रशांत महासागर में, सारी जो वनस्पति है, वहां के सारे पौधों का जो अस्तित्व है चमगादड़ों के कारण है। और चमगादड़ों का अस्तित्व भी इन्हीं पर निर्भर है। की स्टोन प्रजाति इसलिए हुई क्योंकि इसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी प्रभावित हो रही है, और लेकिन इसका अस्तित्व भी इन्हीं पौधों पर निर्भर होता है। चमगादड़ भी उन्हीं पौधों से अपना भोजन, उनके फल खाकर भोजन प्राप्त करती है या उनके मकरंद को खाकर अपना जीवन यापन करती है। तो इसलिए चमगादड़ क्या हुई, हम वहां पर की स्टोन हो गई। इसके अलावा देखिए, हिल एरिया में, हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो चीता है, तेंदुआ है, शेर है, बुल्फ है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, मांसाहारी या परभक्षी जानवर हैं, ये किसका शिकार करते हैं, ये हिरन आदि को मारते हैं। ये डियर को क्या करेंगे, डियर का शिकार करेंगे या अन्य शाकाहारी मवेशियों का, या जंगली भैंसे हैं, या और भी जो खरगोश हैं। तो जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उनका ये शिकार शेर, चीता, तेंदुआ आदि करते हैं और वहां पर संतुलन बनाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जंतु क्या करेंगे, वहां की जो घास है, घास फूस है और जो शाकीय पौधे हैं, उनको धीरे धीरे खा जाएंगे। अगर ये संतुलन ना बनाए, अगर मान लो इनके शेर, चीते और भेड़िए की संख्या कम हो जाए तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, जो शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी। हिरन, खरगोश और जंगली भैंस, गाय आदि, ये जितने भी हैं जो शाकीय पौधे, शाकाहारी जंतु हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो वहां की घास फूस को नष्ट कर देंगे या सब खा जाएंगे। जितनी भी शाकीय पौधे हैं उनको खा जाएंगे। तो क्या होगा, वहां के जो चरागाह हैं वहां पर सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटान होगा, और भी कई तरह से। और जो और घास पर डिपेंड होने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं या उन पर निर्भर रहने वाले हैं, तो उनका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए तो ये क्या करते हैं, हिल एरिया में शेर, चीता, तेंदुआ आदि ये क्या है, की स्टोन प्रजाति हैं। और ये क्या करते हैं, शाकाहारी जंतुओं का भक्षण कर या उनको खाकर क्या करते हैं, एक संतुलन बनाने का काम करते हैं। और इनका जीवन भी और इनका अस्तित्व भी जिस कम्युनिटी को ये प्रभावित कर रहे हैं, और इनका जीवन भी उन पर ही, या इनका अस्तित्व भी उन्हीं पर निर्भर करता है। तो ये बात दो उदाहरणों से सिद्ध हो जाती है कि की स्टोन प्रजातियां वो होती हैं जो बड़ी वातावरण में महत्वपूर्ण होती हैं, दूसरे समुदाय की प्रजाति को प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ इनका अस्तित्व भी उन्हीं प्रजातियों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार ये की स्टोन जो प्रजातियां हैं
खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह और खनिजों के चक्रीकरण को बनाए रखती हैं और प्रकृति में बैलेंस बनाने का काम करती हैं। तो कीस्टोन प्रजाति यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।